नमस्कार साथियों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSE क्लासेज में। साथियों, कौन सी क्लासेज हमारी साथियों? MSE क्लासेज में। साथियों, तो साथियों आज हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 गणित। क्या पढ़ने वाले? गणित 2.3 का तीसरा क्वेश्चन। पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था आपको फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है साथियों? तीसरा प्रश्न आता है साथियों। कौन सा प्रश्न आता है साथियों? नेक्स्ट तीसरा प्रश्न आता है साथियों। तो साथियों तीसरा प्रश्न क्या कहता है हमारा? साथियों तीसरा प्रश्न क्या कहता है साथियों? के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में k-1 पी एक्स का एक क्या है? गुणनखंड है। अर्थात यहाँ पर जैसे आपको एसी एसी समीकरण दे रखी हो, x-1 कॉस्ट को हटा दो। अब इसको क्या कर दो? बराबर में क्या है? ये जीरो है, यहाँ पर ऐसे जीरो मानना पड़ता है। तो इसको पक्षांतर कर दो, x बराबर 0+1, x बराबर 1। ऐसे हमको क्या करनी है? यहाँ पर समीकरण करनी है साथियों। और इसका हम क्या निकालना है? के का मान ज्ञात करना है साथियों। किसका मान ज्ञात करना है साथियों? के का मान ज्ञात करना है साथियों। चलो के का मान ज्ञात करते हैं साथियों। फर्स्ट क्वेश्चन, पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। अब देखें, ध्यान देना यहाँ पर x-1 बराबर में क्या है? 0। ठीक है। अब x बराबर 0+1 बराबर क्या हुआ? 1। अर्थात x बराबर 1। x का मान क्या रखना है? सभी स्थितियों में 1 रखना है। x का मान क्या रखना है? प्लस का 1 रखना है। तो पी एक्स बराबर x³ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। एक्स स्क्वायर, एक्स का मान क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस एक्स का मान 1 प्लस के का मान कुछ नहीं दे रखा साथियों। चलो साथियों आगे आगे बढ़ते हैं। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 प्लस 1 प्लस के बराबर 2 प्लस के को इधर ले गए तो क्या हुआ? तो साथियों अब ये आ गया साथियों। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं। चलो साथियों के को इधर ले गए तो किसमें? सॉरी, 2 को इधर ले गए तो किसमें गया? माइनस में। के बराबर क्या आया? -2। तो -2 क्या हुआ हमारा इसका आंसर? के का मान क्या है साथियों? -2। के का मान क्या है साथियों? -2 क्या आ गया साथियों हमारा? के का मान आ गया है साथियों। चलो साथियों फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया। तो सेकंड वाला आता है पी एक्स बराबर 2x³ प्लस के एक्स प्लस अंडर रूट 2 दिखाई दे रहा है ना साथियों? अंडर रूट आपको जरूर दिखाई दे रहा है, ये प्लस है साथियों। चलो अब x बराबर x-1 x-1 बराबर 0 है साथियों। क्या है साथियों? 0। तो पक्षांत कर दो, x बराबर 0+1। तो x का मान क्या हुआ साथियों? प्लस का 1। अर्थात सभी स्थितियों में x का मान क्या रखना है साथियों? 1 रखना है। किसका रखना है? वो भी प्लस का रखना है। चलो चलो हल करते हैं। पी एक्स बराबर 2x³ प्लस के एक्स प्लस अंडर रूट 2। एक्स का मान क्या रखना है? 1 रखना है। किसका? प्लस का। चलो रख दो। एक्स का मान 2 इंटू 1 की क्यूब प्लस के प्लस इंटू 1 प्लस अंडर रूट 2। तो बराबर कर दो 2 इंटू, अब प्लस, अब क्या हुआ? एक क्यूब, एक का क्यूब कितना होता है? 1 होता है। प्लस के, अब के इंटू ए किया तो के आएगा प्लस अंडर रूट 2 साथियों। आ गया साथियों समझ में? तो साथियों करो 2 प्लस के प्लस अंडर रूट 2 साथियों। आ रहा है साथियों समझ में? क्वेश्चन आ रहा है साथियों समझ में? आपको जरूर आ रहा होगा साथियों समझ में क्वेश्चन। चलो साथियों आ गया समझ में। अब इसका क्या कर दो? इधर पक्षांतन कर दो। अर्थात 2 का क्या कर दो? इधर पक्षांतन कर दो साथियों। के का इधर पक्षांतर करने में क्या हुआ? माइनस का। तो के किस में आ गया? माइनस में। और के तो हमारा किस में आना था? प्लस में आना था। अर्थात 2 को माइनस में भेज दो, -2। अब ये भी माइनस में गया, ये चलो अंडर रूट 2। इसका आंसर क्या आ जाएगा साथियों? फिर हमारा अंडर रूट 2 प्लस 2 आंसर आ जाएगा। क्या जाएगा? अंडर रूट 2 -2 आंसर आ जाएगा साथियों। आगे साथियों फटाफट नोट कर लो साथियों। ठीक है साथियों, नोट कर लिया साथियों? तो साथियों आ गया साथियों समझ? तो चलो चलो साथियों आगे बढ़ते हैं। थर्ड वाला क्या है? कह रहे हैं टी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x प्लस 1।
अब प्रत्येक स्थिति में क्या रखना है, माइनस के 1 बराबर 0, अर्थात x का मान क्या रखना है, प्रत्येक स्थिति में 1 रखना है। इसको पसंद करने क्या हो जाएगा साथियों, एक आ जाएगा साथियों। ठीक है साथियों, अब एक क्या रखना है, x का मान 1 रखना है। चलो रख दो, k इंटू 1 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 इंटू 1 प्लस 1 बराबर कर दो k इंटू 1 माइनस अंडर रूट 2 प्लस 1। ठीक है साथियों, आगे समझ में साथियों, आ रहा है साथियों समझ में, आगे साथियों समझने वाला। तो चलो साथियों, अब ध्यान देना साथियों, यहाँ पर k इंटू 1, तो k हुआ माइनस अंडर रूट 2 प्लस 1। ठीक है साथियों, आ रहा है समझ में साथियों। चलो अब ये k इधर गया तो किसमें जाएगा, माइनस में, माइनस का k, पर इस माइनस का k पर माइनस का k तो अनाना ही है साथियों को, तो एक को इधर भेज दो, इधर एक माइनस अंडर रूट 2 बराबर है प्लस के, अर्थात अंडर रूट 2 माइनस 1 बराबर के। ये क्या हुआ, हमारा के का मान आ गया साथियों। के का मान क्या है साथियों, अंडर रूट 2 माइनस 1 आ गया साथियों। चलो फोर्थ वाला क्या कहता है, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। चलो x का मान क्या रखना है साथियों, एक रखना है, किसका रखना है, प्लस का रखना है साथियों। चलो रख दो यहाँ पर k इंटू 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स का मान करना है, एक रखना है साथियों, x का मान प्लस के के इंटू 1 माइनस 3 इंटू माइनस 3 कर दो, माइनस 3 प्लस के आ गया साथियों। समझिए, चलो करो, के माइनस 3 प्लस के प्लस माइनस 3 प्लस के कितना हुआ, अब के इधर गया तो क्या किसमें गया, माइनस में, अब ये भी के किसमें गया तो माइनस में गया के, तो के किसमें गया, माइनस में गया, दोनों क्या हुआ माइनस का, तो कितना हुआ यहाँ पर हमारा आंसर, माइनस के 2 के हो गए यहाँ पर, कितने इधर इधर कर दो, 2 के किसमें किसके हुए, माइनस के 2 के हुए, बराबर माइनस के 3 के बराबर माइनस के 3 बट्टे माइनस के 2 के इधर गया तो सॉरी, इसके बीच में किसका चिन्ह होता है, गुणा का चिन्ह होता है, तो माइनस के 2 इधर गया तो किसमें चल जाएगा, गुणा में चल जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसल, 3/2, अर्थात के का मान क्या है हमारा, आंसर 3/2 आ गया साथियों। आगे साथियों तीसरा क्वेश्चन समझ में साथियों, तो तीसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो, तो बस साथियों तो नोट कर लो साथियों फटाफट तीसरे क्वेश्चन को। चलो साथियों फोर्थ वाला क्वेश्चन, साथियों हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन आता है साथियों, हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन कह रहा है साथियों, गुणनखंड कीजिए, क्या कीजिए, गुणनखंड करना है हमको। पहला आता है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 आता है साथियों। चलो साथियों कर दो, चलो कर दो, चलो 12x माइनस 7x प्लस 1 आता है। अब ये गुणनखंड करना है, तो बीच बीच वाली संख्या क्या करना है, उनको टुकड़े करना है, क्या करना है साथियों, टुकड़े करना है बीच वाली संख्या, घटाने पर तो क्या आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए साथियों। ठीक है साथियों, तो 12x, ये 12x स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 3x प्लस के 1, चलो कर देगा, माइनस के 4x माइनस के 3x क्या हुआ, जोड़ने पर क्या हुआ, माइनस के 7x हुए, 7 गुणा करने जोड़ने पर तो माइनस के 7x आना चाहिए, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 12 आंसर आना चाहिए। चलो तो 7 या 12, इनको जोड़ने पर माइनस के 12 आ रहे हैं साथ, चलो 12x स्क्वायर, अब इसमें इधर इसमें कॉमन निकाल देना है, इसमें इधर कॉमन निकाल देना है साथियों। चलो निकालना कॉमन, निकालो साथियों कॉमन। इसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है साथियों, इसके अंदर कॉमन आ रहा है 4x कॉमन आ रहा है, चलो निकालो, 4 तिया 12 x माइनस 4 एक कम 4, चलो इधर इधर क्या कॉमन आ रहा है, इधर भी आ रहा है माइनस के 1 कॉमन आ रहा है, एक कॉमन आ रहा है, 3 माइनस का 1 आ रहा है, माइनस के 1 प्लस के 3, तो 3x माइनस का 1। अब क्या हुआ यहाँ पर, 4x और अब क्या हुआ यहाँ पर, इनमें क्या कॉमन आ रहा है, 3x माइनस के 1 कॉमन आ रहा है। अब बची संख्या क्या है, ये 4x माइनस का 1, 4x माइनस का 1, ये क्या है हमारा आंसर, ये क्या है साथियों हमारा आंसर है साथियों। आगे साथियों समझने वाला, तो साथियों नेक्स्ट वाला दे रहेगा साथियों हमारा, नेक्स्ट वाला है साथियों हमारा 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अब 2x स्क्वायर प्लस जोड़ने पर तो क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, गुणा करने पर क्या आना है साथियों, गुणा करने पर क्या आना चाहिए साथियों, यहाँ पर 2 आना चाहिए। सर सोई सोई साथियों, यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है साथियों, ऐसा नहीं होता साथियों, 12x स्क्वायर माइनस इधर वाली संख्या और इधर वाली संख्या, अर्थात फर्स्ट इंटू थर्ड, फर्स्ट इंटू थर्ड को गुणा गुणा करो,
गुणा करने पर तो आंसर वन, ये आंसर इधर वाला फर्स्ट वाला आंसर आना चाहिए साथियों, जो आंसर आना चाहिए। तो 2x² माइनस 6x प्लस x प्लस 3। चलो इसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है साथियों इन दोनों में? चलो इसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है? 2x। चलो x प्लस 2 1 कम 2x प्लस 6 तिया 2 तिया 6 प्लस, चलो प्लस इसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है? प्लस का 1 कॉमन आ रहा है। चलो x प्लस 3। अब इसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है? x प्लस 3 कॉमन आ रहा है, x प्लस 3। अब इधर क्या क्या संख्या बची? 2x प्लस 1। तो साथियों ये क्या हुआ हमारा आंसर? सेकंड वाला क्वेश्चन समझ में आ गया साथियों? ये सेकंड वाला है साथियों, सेकंड वाला समझ में आ गया साथियों आपको? तो थर्ड वाला दे रखा है साथियों हमारा 6x² माइनस 7x प्लस 1 फर्स्ट इंटू थर्ड। फर्स्ट इंटू क्या करना है? थर्ड करना है। फर्स्ट इंटू थर्ड, ये फर्स्ट इंटू थर्ड। 6x² प्लस 1 बराबर 6x इंटू 6x²। अर्थात गुणा करने पर कितना आंसर आना चाहिए? 6x² आना चाहिए। फर्स्ट इंटू क्या कर लिया हमने? थर्ड कर लिया। ये क्या है? एक समीकरण है, इसको हल करने के साथ क्या ये साथ एक निंजा टेक्निक के साथ। चलो करो। 6x² माइनस 6x माइनस का 1x प्लस का 1। अब देखो गुणा करने पर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, और जोड़ने पर कितना आ रहा है? प्लस माइनस के साथ आ रहे हैं, माइनस के साथ आ रहे हैं ऐसा आ। चलो करो, यहाँ पर ई कॉमन आ रहा है, इधर भी ई कॉमन आ रहा है। चलो करो साथ, यहाँ पर साथ क्या कॉमन आ रहा है? इसके अंदर 6x कॉमन आ रहा है। चलो x माइनस का 1 माइनस 1 कॉमन आ रहा है। 1 मिनट सर, माइनस क्या रहा है? इसके अंदर 1 कॉमन आ रहा है साथियों। क्या रहा है साथियों? माइनस का 1 कॉमन आ रहा है साथियों। ये x है साथियों, यहाँ पर x। ठीक है साथियों, इधर क्या कॉमन आ रहा है? माइनस का 1। चलो x माइनस का 1, इसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है? माइनस का 1 कॉमन आ रहा है साथियों। x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 1 बचा क्या? 6x और माइनस का 1, 6x और माइनस का 1। ये क्या हुआ हमारा साथियों? ये वाला हमारा आंसर हो गया साथियों। क्या हो गया हमारा साथियों? आंसर हो गया साथियों। फर्स्ट समझ में आ गया, सेकंड समझ में आ गया साथियों, और थर्ड समझ में आ गया साथियों। अब नेक्स्ट करते हैं साथियों, हम फोर्थ वाला करते हैं साथियों। अब इसके अंदर क्या करना है? फर्स्ट इंटू थर्ड। फर्स्ट को इंटू करो, 3x² इंटू 4, तो कितना हुआ? 12x²। कितना आंसर आना चाहिए? गुणा करने पर 12 आने चाहिए, और जोड़ने पर कितना चाहिए? कितना आनी चाहिए साथियों? जोड़ने पर तो आनी चाहिए x आना चाहिए साथियों। चलो कर दो साथियों, यहाँ पर 3x² माइनस 4x माइनस 3x माइनस का 4। अब ध्यान देना, जोड़ने पर कितने आ रहे हैं साथियों? सॉरी, घटाने पर कितने आ रहे हैं? एक्स आ रहा है। ठीक है, एक्स आ रहा है घटाने पर, और गुणा करने पर कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। 4 3 12। ठीक है साथियों, सही है हमारा। चलो कर दो, इनमें कॉमन कर दो। इसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है साथियों? एक्स कॉमन आ रहा है। 3 - 4, 3x माइनस 4, ये 3x, एक्स कॉमन आ रहा है इसके अंदर, तो 3x माइनस का 4। x² लग रहा है ना साथियों, इसलिए माइनस का 1 कोष्टक, इसके अंदर माइनस का 1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या कर देना है? तो इसके अंदर प्लस का 1 कॉमन आ रहा है, तो माइनस का 4। आगे सर, अब इसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है? 3x माइनस का 4 कॉमन आ रहा है, तो 3x माइनस का 4। अब क्या बचा? x प्लस 1। तो ये क्या हुआ हमारा साथियों? आंसर। ये क्या हुआ आंसर? ये वाला भी क्या हुआ साथियों? आंसर। ये वाला भी क्या हुआ साथियों? आंसर। तो साथियों फोर्थ वाले क्वेश्चन समझ में आ गया साथियों, बहुत सरल क्वेश्चन है साथियों। चलो साथियों उसको नोट करो। तो साथियों इसका फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है साथियों, अच्छे से आएगा वो समझ में। उसको पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, साथियों उस क्वेश्चन को अच्छे से समझना साथियों, क्योंकि वो बहुत लंबा वीडियो जाएगा, कम से कम आधे घंटे का वीडियो चल जाएगा आपको समझाने में, अच्छे से समझाऊंगा साथियों। तो साथियों यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना साथियों। हमारा यूट्यूब चैनल का नाम क्या है साथियों? MSE क्लासेस साथियों। तो MSE क्लासेस को क्या करना है साथियों? आपको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइबर जरूर करना साथियों। थैंक यू एंड धन्यवाद। चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं साथियों, इसके लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, थैंक्स।